आजकल न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ हेडलाइंस में आप लोग सुन रहे होंगे इजराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध के बारे में। साथ ही साथ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जैसे कि हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया और इजराइल के जो प्रमुख हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि हमास का कंट्रोल गाज़ा स्ट्रिप पर पूरी तरह से हम ख़त्म कर देंगे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि लेबनान के साउथ पोर्शन में जो मिलिटेंट ग्रुप काम करती है वो भी इस युद्ध में आ चुकी है और हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि वो हमास का साथ देगा और इजराइल पर अटैक कर रहा है। इस बीच में काफ़ी सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा इतिहास क्या है इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध का कारण, साथ ही साथ इसका जो धार्मिक परिक्षेप है यानी कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन, यहाँ पर जो 3 रिलीजन जो इस जगह को क्लेम करती हैं उनका इतिहास क्या है, क्यों जूइश, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इस जगह पर अपना क्लेम बताती है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जगह पहले पूरी पैलेस्टाइन कहलाती थी और उसके बाद धीरे धीरे जूइश लोग यानी कि इजराइल बसाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए और अब जो सिचुएशन है वो ये पूरा देश इजराइल है। जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बैंक हो गया और ये इसका गाज़ा स्ट्रिप है और इसको हम पैलेस्टाइन कह रहे हैं। तो स्टार्ट होती है ये स्टोरी 1917 वॉलफोर्ड घोषणा से। इसके पहले का स्टोरी क्या है वो समझेंगे, लेकिन इसका जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री है वो ये है कि वॉलफोर्ड घोषणा ये कहती है, ब्रिटेन में ये घोषणा हुई थी, ब्रिटेन में ये ट्रीटी साइन हुई थी और ये कहा गया था कि ये पैलेस्टाइन वो लैंड रहेगा जहाँ पर जूइश आएंगे और अपना देश इजराइल बसाएंगे। उसके बाद ब्रिटेन इस चीज़ से पीछे हट गया और फिर यूनाइटेड नेशन इस बीच में आया। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जहां पे 2 नेशन थ्योरी दिया गया और पार्टीशन प्लान बताया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, लेकिन बाद में पैलेस्टाइन के लोग ने इसे स्वीकार नहीं किया और 1966 में युद्ध हुआ जिसमें इजराइल जीत गया और उस समय से इजराइल जो है वो एक्सपैंड करते जा रहा है, पैलेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पैलेस्टाइन में काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स आए जो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन अब पावर में आए और इजराइल के पावर को ये ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक ग्रुप है जिसे बाकी दुनिया के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है हमास और हमास आज के दिन में पैलेस्टाइन पर अटैक कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं वो ईयर्स हैं कि 1917 में वॉलफोर्ड घोषणा हुई। 1917 में वॉलफोर्ड घोषणा हुई जिसमें ब्रिटेन ने कहा कि जूइश लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना देश बसा सकते हैं जिसका नाम रहेगा इजराइल। और 1922 से लेकर 1935 तक क्या हुआ, 1922 से लेकर 1935 तक इस घोषणा के बाद करीबन 1,35,000 जूइश यहाँ पर आ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं और यहाँ आकर इन्होंने अपना देश बसाने की बात की। 1948 में यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पे आया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया जाएगा, तो इस चीज़ को इंटरनेशनली देखा गया। और अभी जो बात है कि उसके बाद 1966 में, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस बात से यूनाइटेड नेशन के आने से उतना ज़्यादा खुश नहीं थी, तो वॉर हुआ और वॉर में इजराइल जीत गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरा मुद्दा, ये सारी लड़ाई हो क्यों रही है, क्यों यही जगह चाहिए जूइश लोगों को, क्यों इस्लाम के लिए ये जगह इम्पॉर्टेंट है और क्रिश्चियनिटी का समय समय पे इस जगह को लेकर क्या रोल रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझना चाहते हैं, इस पूरी स्टोरी को हम यहाँ पर समझना चाहते हैं। अगर हम ज्योग्राफी देखेंगे तो ये पूरा देश है इजराइल और यहाँ पर ये जो आपको येलो स्ट्रिप दिख रहा है ये पैलेस्टाइन का गाज़ा स्ट्रिप है और ये जो जगह है ये है वेस्ट बैंक, ये जगह है वेस्ट बैंक, राइट। क्यों ऐसा है कि हमास का ग्रुप अभी ही इजराइल पे अटैक कर रहा है और ये जो आपको बीच में जगह दिख रही है जेरूसलम की स्टोरी क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारी लड़ाई इस जगह को लेकर हो रही है और ये इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया है वो है 35 एकड़। सिर्फ ये 35 एकड़ का ये प्लॉट है और यही दिस इज द
प्लेस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जिस चीज को लेकर यहाँ पर इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, ये जगह जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का है। तो आइए समझते हैं। 3 रिलीजन, जूइश, इस्लाम और क्रिश्चियन, ये तीनों रिलीजन जो हैं, क्रिश्चियनिटी, ये यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोरी क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे जूइश यानी कि यहूदियों की। जूइश यानी कि यहूदी, इसको आप इस तरह से यहूदी बोल सकते हैं। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा जो है वो है हिब्रू। इनका बाइबल हिब्रू है, इनकी भाषा हिब्रू है। अब यहाँ पे इनका क्या मान्यता है? इनकी मान्यता ये है कि इनके जो पैगंबर थे, तो पैगंबर इब्राहिम, इनके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि पैगंबर इब्राहिम जो है, इनको जब ईश्वर ने कहा था कि पैगंबर इब्राहिम के 2 बेटे थे, आइजैक और इस्माइल, तो इनको जब ईश्वर ने अपने बेटे आइजैक की बलि चढ़ाने के लिए कहा था, तो ये इसी जगह पे गए, और जब ये बलि चढ़ाने वाले थे तभी एक भेड़ वहां ईश्वर ने भेजा, और वो भेड़ की बलि चढ़ाई गई और इनके बेटे जो हैं वो बच गए, यानी कि ईश्वर ने इनके बेटे की जान बचा ली। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है वो इसी जगह पे, जो जेरूसलम की, जहाँ पे अभी हम 35 एकड़ की बात करने वाले हैं, अलास्का जिसको, और वहाँ पे वेस्टर्न वॉल है, उसकी जो हम बात करने वाले हैं, ये पूरी घटना इसी जगह की है। तो आइजैक की जान यहाँ पे बची थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और माना जाता है कि इनका एक और मान्यता है कि एडम, आप जानते हैं कि पूरा जो दुनिया है उसके पहले व्यक्ति एडम रहे हैं, एडम को यहीं की मिट्टी से ईश्वर ने बनाया था। तो ये जूइश की ये मान्यता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये पूरा, जैसे कि हमारे हर एक रिलीजन में बहुत सारी स्टोरीज है, ग्रंथों में बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, तो जब ये स्टोरी आगे बढ़ती गई, तो इसके बाद किंग सोलोमन, तो जब ये स्टोरी बढ़ती गई कि एडम के 2 बेटे थे, और मतलब इब्राहिम के 2 बेटे थे, और इब्राहिम के बेटे को ही ईश्वर ने उनकी जान यहाँ पर बचाई थी, क्योंकि वहाँ एक भेड़ आ गई थी और भेड़ की बलि चढ़ाई गई और इनके बेटे आइजैक बच गए। उसके बाद जब ये स्टोरी किंग सोलोमन ने सुनी, तो किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया। जूइश किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया, और इस मंदिर का नाम रखा गया, ये जो है ये फर्स्ट टेम्पल रहा, टेम्पल माउंट, फर्स्ट टेम्पल। ये जगह इनके लिए होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस, यानी कि पवित्रों में से भी पवित्र स्थल ये बन गई, और ये बन गया इनका फर्स्ट टेम्पल। उसके बाद जब ये फर्स्ट टेम्पल बना, तो जैसे आप जानते हैं कि ऐसे स्टोरीज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, उसके बाद कोई दूसरी डायनेस्टी आती है, कोई दूसरा सिविलाइजेशन आता है और उस जगह को ध्वस्त कर देता है। तो इस फर्स्ट टेम्पल को बैबीलोन डायनेस्टी जब आया, तो बैबीलोन सिविलाइजेशन ने इस फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ये फर्स्ट टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसी जगह पे क्या हुआ, उसी जगह पे, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये स्टोरी जो है पैगंबर इब्राहिम की जहाँ पे स्टोरी हुई, उसी जगह पर किंग सोलोमन ने एक टेम्पल बनाया, और उस टेम्पल को किसने डिस्ट्रॉय किया? तो बैबीलोन ने उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये जगह होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस इतनी ज्यादा ये पवित्र मानी जाती है कि जूइश में भी जो आम नागरिक हैं वो यहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ पर भी जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग ही यहाँ पर जाते हैं, यानी कि हर एक कोई भी मतलब ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे नहीं जाता है। इतनी पवित्र इस जगह को माना गया, लेकिन बैबीलोन सिविलाइजेशन ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर से इसी जगह पे फिर से सेकेंड टेम्पल बना, तो इनका फिर से टेम्पल बना, और इस सेकेंड टेम्पल को फिर से रोमन एम्पायर जब आया, तो ये सेकेंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो रोमन्स ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया। वहां पे एक वॉल बच गया, एक दीवार बच गई। तो ये जो वॉल बच गया, ये जो दीवार बच गई, इसी वॉल को ये बोलने लगे वेस्टर्न वॉल, यानी कि इसी की तरफ यहाँ पे देख के ये लोग जो है वो प्रार्थना करने लगे। जूइश जो है वो यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन अब जब ये वॉल बचा, तो आज के जूइश ये नहीं जानते हैं कि जो होली ऑफ द होलीएस्ट प्लेस था, जहाँ पे आम लोग नहीं जाते थे, तो अभी इन्हें ये कंफ्यूजन है कि कहाँ वो जगह है। इस कारण से ये लोग हर जगह विजिट नहीं करते हैं, ये सिर्फ वेस्टर्न वॉल के पास ही खड़े रहते हैं।
अंदर ये जाते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आम लोग जो हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। तो ये वेस्टर्न वॉल की ये स्टोरी है। जब ये स्टोरी, तो आपने समझ ली ये जूइश की स्टोरी हुई। मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म में क्या माना जाता है? इस्लाम धर्म में आप जानते हैं सबसे पवित्र जगह जो है वो मक्का है, उसके बाद मदीना है, और जो तीसरी जगह है वो है जेरूसलम। तो अब जेरूसलम इनके लिए क्यों इतनी ज़रूरी है? ये मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जब जन्नत जा रहे थे अपने हवाई घोड़े पे बैठ के, घोड़े में पंख था और वो उड़ता था, तो उस घोड़े में बैठ के जब ये जन्नत जा रहे थे, तो आखिरी कदम जहाँ से वो जन्नत गए, जो आखिरी कदम उन्होंने रखा वो जेरूसलम में रखा। और जन्नत में फिर अल्लाह ने उन्हें बताया कि इस्लाम के 5 पिलर, जैसे कि 5 वक्त का नमाज, तो जो इम्पॉर्टेंट जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं वो अल्लाह ने वहाँ पे उन्हें बताया। और फिर जब पैगंबर मोहम्मद का निधन हो गया, तो 1672 के आसपास, तो उसके 4 साल बाद क्या हुआ, इस जगह पे बैजेंटाइन अम्पायर ने, तो इस जगह पे किसने अटैक कर दिया? बाइजेंटाइन अम्पायर ने इस जगह पे अटैक कर दिया और अपना अम्पायर यहाँ पर बना लिया। तो ये इसका इतिहास है जो कि आपको यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। तो ये पूरा इसका इतिहास है इस जगह को लेकर, ये टोटल अभी तक का जो अभी हिस्ट्री है वो ये पर्सपेक्टिव है। उसके बाद आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ कि फिर कुछ समय बाद यहाँ पर ये अल अस्का मस्जिद बनाया गया। अल अस्का को अरेबिक में कहते हैं, अरेबिक में इसका मतलब होता है वेरी फार। और ये जो डोम शेप आप देख रहे हैं, ये जो डोम शेप आप देख रहे हैं, ये है डोम ऑफ द रॉक, ये है डोम ऑफ द रॉक, ठीक है। तो ये यहाँ की स्टोरी है, ये टेम्पल माउंट और ये अल अस्का मस्जिद की स्टोरी है। तो क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म, उनका क्या मान्यता है? उनकी मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट, उनकी मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं उनको यहाँ पर ही सूली चढ़ाया गया था, उनका रीबर्थ यहाँ पे ही हुआ, और जीसस क्राइस्ट ने जेरूसलम में ही अपनी सीख दी थी। तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा बताई लोगों को, अपने मतलब सारे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया लोगों को, वो इसी जगह में बताया। और जब वापस जीसस क्राइस्ट धरती पे आएंगे तो वहाँ पे उस दौरान इस जगह का मान्यता बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये स्टोरी है क्रिश्चियंस की, जिसके लिए ये जगह उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट की ये स्टोरी है। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो जूइश आए, जूइश के बाद यहाँ पे रोमन आए, रोमन के बाद यहाँ मुस्लिम्स आए, मुस्लिम के बाद यहाँ पे क्रिश्चियन आए, है ना। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये सीक्वेंस बनते चला गया। फिर यहाँ पे क्रूसेड्स की लड़ाई हुई। क्रूसेड्स की लड़ाई क्या होती है? जब धर्म का युद्ध हुआ, यानी कि होली वॉर हुआ, तो उसे हम क्रूसेड्स की लड़ाई कहते हैं। तो होली वॉर जब हुआ तो उसे हम क्रूसेड्स की लड़ाई करते हैं। शुरू में क्रिश्चियन जो है वो यहाँ पे जेरूसलम को जीत गए थे, लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए रहा। 1099 में, फिर 1177 में मुस्लिम जो है वो यहाँ पे जीतते हैं, और उसी समय वक्फ बोर्ड का यहाँ पर निर्माण किया गया। यानी कि ये पूरा जो कंट्रोल है वो ये इस्लामिक ट्रस्ट है एक तरह का, ये पूरा कंट्रोल जो है वो इस इस्लामिक ट्रस्ट के पास रहेगा, जो कि ये वक्फ बोर्ड है, और इसका यहाँ पर निर्माण किया गया। उसके बाद जो अभी का जो प्रेजेंट, फिर धीरे धीरे ये उसी तरह से चलते रहा गया कि मतलब दोनों सब ने ही इस बोर्ड के जो बोर्ड कह रहा था उसकी बातों को माना और उसको रिस्पेक्ट किया, और उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती रही गई, ठीक है। अब इज़राइल क्यों चाहता है, यानी कि जूइश जो हैं वो क्यों चाहते हैं कि यही जगह उन्हें चाहिए, ये इज़राइल ही जगह उन्हें चाहिए? तो इनका मान्यता ये है, इनकी ये मान्यता ये है कि 1948 में जब से ये लोग यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिए, तो इनकी मान्यता ये है कि जो हिब्रू बाइबल है उसमें ये कहा गया है, हिब्रू बाइबल में ये कहा गया है कि अब्राहम को उनके पैगंबर ने कहा था कि ये मेसोपोटामिया में रहते थे, पहले मेसोपोटामिया में ये रहते थे, और उनके पैगंबर इन्होंने इनको कहा था कि आप यहाँ से आकर इज़राइल में रहिए, इज़राइल ये जो जगह है यहाँ पे रहिए। और इज़राइल नाम कैसे पड़ा? तो अब्राहम के 2 बेटे थे, आइजैक और इस्माइल। आइजैक के जो बेटे थे इनका नाम था जैकब, और जैकब को ही हम इज़राइल के नाम से भी जानते हैं। जैकब का ही दूसरा नाम इज़राइल था, और इज़राइल के 12 बेटे थे, और यही 12 ट्राइब्स
ठीक है। तो यही 12 जो ट्राइब हैं यही पूरे जूइश हैं, यानी कि ये पूरे जो जूइश हैं वो इन्हीं ट्राइब से, ये इजराइल के ही बेटे हैं, यही 12 ट्राइब को हम जूइश कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये लोग जो हैं इन्होंने ये पूरा धर्म बसाया। फिर लेकिन उसके बाद भी फिर बात क्या हुई कि जो ये वेस्टर्न वॉल है यहाँ पर पूजा नहीं करेंगे ये जूइश, यहाँ पे ये एज टूरिस्ट आएंगे और इसके पीछे अलस्का मस्जिद है और ये मुस्लिम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो है मुस्लिम जो है वो यहाँ पे आकर अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में हर बार क्या होता था कि कभी कुछ ना कुछ छुटपुट कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहती थी। जैसे कि 1982 में एक सोल्जर यहाँ घुस गए और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस कारण से दो लोग मर भी गए, ठीक है, 2 लोगों का निधन हो गया। फिर 2000 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 2000 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के शेरोन वो आए टेम्पल माउंट पे और पूरे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आए, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी में आ गया और हर बार यानी कि 2014 में भी यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हुई, एयर स्ट्राइक शुरू हुआ, तो हर बार इस तरह की यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती थी। फिर अभी के समय में ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, तो अभी के समय में ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि इजराइल के इन सारी नीतियों के कारण अरब वर्ल्ड ने इजराइल को अलग थलग कर दिया था। लेकिन अब क्या आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि सऊदी अरेबिया, अब्राहम अकॉर्ड की बात आपने सुनी होगी, या सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया हमारे इस्लाम धर्म के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों जगह मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया में है और इसलिए ये इस्लाम धर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश माना जाता है। और फिर ये अपना अच्छा रिलेशन बना रहा है इजराइल के साथ जहाँ पे जेरूसलम है, और ये चीज़ किसको नहीं अच्छी लग रही है, ये चीज़ पैलेस्टाइन को अच्छी नहीं लग रही है। तो पैलेस्टाइन ऐसा नहीं चाहता है कि इजराइल को भी हम अरब वर्ल्ड में एक अच्छा दर्जा दें, तो पैलेस्टाइन में इसी चीज़ के खिलाफ हमास ग्रुप आ जाता है। और ऐसे भी इजराइल जो है वो अब क्या है उसका एंटी ऑक्यूपेशन सही है, इलीगल ऑक्यूपेशंस हैं या नहीं, लेकिन हमेशा से ऐसी बातें आती हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन के लोगों को सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट करता है या फिर उनको नहीं उनको उनके राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं करता और काफ़ी सारे उस पर उत्पीड़न का काम करते हैं या उन पर बहुत ज़्यादा उसको सबमर्ज करने की काम करते हैं। तो ये हमेशा से वर्सेस पैलेस्टाइन रहा है, दोनों देशों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ये भी होता है कि जब वेस्टर्न वॉल पर जूइश लोग जाते हैं प्रेयर करने तो पीछे से उनको ढेला फेंका जाता है, उन पे ईंट फेंकी जाती है, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमेशा से रहे हैं और हमास नहीं चाहता है कि इजराइल जो है वो स्ट्रांग बने। अब इजराइल के अंदर का जो डोमेस्टिक इश्यूज जो चल रहा है वो ये है कि इजराइल ने अभी एक बिल पास किया था जिसके कारण इसकी जुडिशरी वीक हो जाएगी। अब इस चीज़ के कारण यहाँ पे इसके जो सिटीजन्स हैं इजराइल के वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ डिवीजन हो रहा है, यानी कि माइंडसेट में डिवीजन हो रहा है इजराइल के अंदर। यहाँ तक कि इजराइल का जो रिजर्व फोर्स है, इजराइल का जो खुद का जो फोर्स है वो भी इस चीज़ के खिलाफ है। तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिसके खिलाफ इजराइल जो है वो अलग थलग हो रहा है, इजराइल के अंदर ही विचार जो हैं वो डिवाइडेड हैं और इस चीज़ का फ़ायदा ये हमास ग्रुप उठाना चाह रहा है क्योंकि ये जान रहे हैं कि अभी इस पर अटैक करने का सही टाइम है। और लेबनान, अगर आप मैप को देखिएगा तो ऐसा तो लेबनान सरकार और इजराइल सरकार में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर एक देश है जिसको आप लेबनान कह रहे हैं। तो लेबनान का जो साउथ पोर्शन है वो यानी कि स्टेट के अंदर स्टेट है, साउथ पोर्शन जो है वो हिजबुल्लाह कंट्रोल कर रहा है और हिजबुल्लाह कह रहा है हमास को कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरा चीज़ इस कारण से न्यूज़ में है और ये हमेशा से इनके बीच में ये युद्ध चलते रहा है। इसमें रिलीजियस इश्यूज भी हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। इंटरनेशनल अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है इजराइल, तो इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं। फिर वॉल फोर्ड घोषणा के कारण ब्रिटेन भी इसमें शामिल है और भारत जो है वो टू नेशन थ्योरी को मानता है, यानी कि हमारा रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छा है और हमारा रिलेशन पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छा है, हम दोनों को मेंटेन करना चाहते हैं। तो आप इसमें एक मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण
भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आप लिख सकते हैं, यानी कि दोनों ही अलाई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इजराइल हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है, पैलेस्टाइन हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है, इसको आप लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप मैप को ध्यान से देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेड सी भी दिख रहा है, ये बॉर्डर बनाता है जॉर्डन के साथ, सीरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आपको मैप याद रखना है, इजिप्ट है ना, तो इस तरह से आपको मैप याद रखना है। बाकी इसका जो पर्सपेक्टिव है फ्रॉम रिलीजन, या इसका जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है और जो इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा है एंशिएंट और मॉडर्न, वो हमने आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ा होगा और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।